कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं व्यापारी गिरीश डाटा के अनुसार हड़ताल समाप्त करने के बावजूद कृषक कल्याण फंड खत्म नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापारियों की बात नहीं मानी है। उन्होंने खल आदि सरसों के उत्पादों पर निर्यात टैक्स हटाने, विदेशी खाद्य तेल के आयात पर रोक लगाने और भारतीय कृषि के साथ व्यापार को भी गति देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा जिससे किसान और व्यापारी खुशहाल हो सके। ऐसे में आयात कम करना चाहिए और निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सर, पिछले 8-7 दिन से मंडियों की हड़ताल थी और जो किसान कल्याण टैक्स जो लगाया है उसको वापस लेने की मांग थी और उसके बावजूद भी सरकार ने इस पर छूट नहीं दी है। बजट सत्र चल रहा है, उसमें भी कोई घोषणा नहीं की है। अब व्यापारी हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, हमारा जो उद्देश्य ये था कि जो हम बाहर से माल आता है, हरियाणा से आए या एमपी से आए या और अदर स्टेट से जो माल आता है राजस्थान के अंदर, उसके ऊपर वहाँ मंडी टैक्स और वहाँ सारे टैक्स दे के आते हैं। उसके बावजूद यहाँ दोबारा वो टैक्स वसूल कर रहे हैं, उसके विरोध में हमारी हड़ताल है। और लेकिन सरकार परवाह नहीं कर रही है। और रेवेन्यू तो जब बढ़ेगा जब आपके यहाँ पे माल आएगा, सरकार का रेवेन्यू भी तभी बढ़ेगा। बाकी वैट वगैरह तो दे ही रहे हैं, बाहर से जो आएगा उसका मतलब पिलाई होगी, तेल बढ़ेगा, खड़ बढ़ेगा, उसके ऊपर सरकार को टैक्स जारी है। वो मंडी टैक्स दोबारा लगाने की क्या जरूरत थी? सर, जो विदेशी पाम ऑयल जो मांगा रही है सरकार, आपको लगता है कि सरकार अगर उस पर आयात बढ़ा दे, आयात शुल्क जो है, तो वो कुछ महंगी हो जाएगी, यहाँ के किसानों को फायदा होगा, सरसों थोड़ी महंगी होगी, तेल भी थोड़ा महंगा होगा, व्यापारियों को फायदा होगा? ये बात सही है कि अगर सरकार आयात शुल्क बढ़ाती है और जो निर्यात बढ़ा दे, जो बैन किया हुआ है खड़ का, वो खोल दे, तो किसानों को बहुत फायदा होगा। तो सरकार की नीति है वो किसान के हित में नहीं है, इस हिसाब से? हमारे हिसाब से सरकार की जो नीति है, किसानों को जब फसल आ रही है इस समय सरकार को खल का निर्यात भी खोलना चाहिए और जो इम्पोर्ट तेल होता है उसके ऊपर टैक्स बढ़ाना चाहिए। सर, एक तरफ तो बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो सरकार किसानों को मुआवजा नहीं दे रही है, और दूसरी तरफ क्या है कि उसका भाव भी उचित नहीं कह सकते, बहुत कम है लागत के हिसाब से। लागत से कम रहेगा। जब आप एक बताओ, जब तेल मिलेगी लॉस में चलेगी तो वो अपने कैसे लेंगे उसको? तेल मिलों को प्रॉफिट में लाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को खल का निर्यात खोलना चाहिए, उसमें छूट देनी चाहिए। दूसरा, तेल के ऊपर जो इम्पोर्ट होता है उसके ऊपर टैक्स बढ़ाना चाहिए। उससे काश्तकार को भी लाभ होगा और मिलर्स को फायदा होगा और सरकार को भी रोजगार ही बढ़ेगा। सरकार को टैक्स के रूप में अच्छी आमदनी होगी। सर, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी मानी जाती है, व्यापारियों की सरकार मानी जाती है, लेकिन सरकार व्यापारियों के हित में कोई खास काम नहीं कर पा रही है। जैसे कि मंडी टैक्स है, ये जो सरसों का या खड़ का जो निर्यात है उस पर टैक्स कम करने की बात है, टैक्स फ्री करने की बात है, लेकिन सरकार सोच नहीं रही है कि जिससे व्यापार में भी बढ़त हो और रोजगार भी मिले, किसानों को फायदा हो। सरकार इस तरह की नीति लागू नहीं कर पा रही है। ये बात सही है कि व्यापारियों के वोट बीजेपी को जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन व्यापारियों को भी अपना हित सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब इस तरह की बातें रहेंगी तो व्यापारी भी सोचेंगे, समझेंगे। सरकार को भी सोचना समझना चाहिए। तो सरकार को दिक्कत क्या है कि जो खल और सरसों जो है, तेल जो भारत का जो विदेशों में जाता है, निर्यात को बढ़ाने के लिए टैक्स फ्री करना चाहिए? अब तो ये तो सरकार के फैसले हैं। सरकार क्या डिसीजन लेती है, अपने अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारेंगे, उस चीज़ को सरकार को ही देखना है। हम सजेशन नहीं दे सकते हैं कि भाई इस तरह से करें तो फायदा होगा।